वेलकम टू ASMM ग्रुप में आप बच्चों का सभी का स्वागत है। मैं महेश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर आया हूँ सिविल और मैकेनिकल क्लासेस। अभी हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, या जिसको शॉर्ट में बोलते हैं स्टीम पावर प्लांट का बेसिक। ठीक है, अब आपको स्टीम पावर प्लांट का बेसिक सीखना है या पावर प्लांट सीखना है तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ होनी है वो यहाँ से हम सीखेंगे स्टीम पावर प्लांट में। ठीक है, तो हमने इसका यूज क्यों कर रहे हैं, हम बोला हमने प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, या फिर हमने बोलते हैं स्टीम साइकिल, या फिर स्टीम बोलते हैं सिंपल। तो स्टीम का मतलब है कि हम वाटर से अपने को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां से हम पावर जनरेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा पावर प्लांट में स्टीम पावर प्लांट होगा, जैसे रैंकाइन साइकिल के नाम से भी बोलते हैं। तो आपने वो सारी चीजें देखी होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना है नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस या स्टीम पावर साइकिल। ठीक है, का बेसिक है ये सारा का सारा। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि हमने बोला कि मुझे अपना वाटर जो है मेरा जो वाटर है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर है। और बेटा ध्यान रखिएगा कि किसी बुक में 0 से स्टार्ट किया गया है और किसी में 20 से स्टार्ट किया गया है, किसी में 30 से स्टार्ट किया गया है, किसी ने 40 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये बुक का अपना अपना नोटेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायग्राम आपका एक सेम ही बनना है, लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो उसमें बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी, डायग्राम थोड़ा टिपिकल हो जाता है। मैंने डायग्राम टिपिकल को चीज़ों को हटा दिया, इसलिए मैंने 40 डिग्री सेल्सियस को ले लिया है। तो मैंने बोला कि मेरा वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है पूरे सिस्टम के दौरान मेरा कैसा रहेगा, प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहेगा, और प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक। कैसा रहेगा? एटमॉस्फेरिक मेरा प्रेशर रहेगा। मतलब मैं 40 डिग्री को 200 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में, मतलब अपने वाटर को 200 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में लेके जाना है मुझे। ठीक है, किस में लेके जाना है? स्टीम में लेके जाना है। तो जितना भी प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक रहेगा और उस पर प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि जो सिस्टम आप सुबह सुबह चाय भी बना रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका तो घर है किसी ना किसी एटीट्यूड पे है, तो वहां पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो भी कैसा रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट है ये मेरा पहला पॉइंट है, कह रहा है H2 एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने उसको जैसे मान लीजिए अपने चाय बनाने को रखी, तो चाय को जो रखी है अपने वो 40 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, मैंने पानी गर्म रखा 40 डिग्री सेल्सियस और उसको गर्म करना शुरू कर दिया, मतलब गैस पे रख दिया। जैसे ही मैंने उसको हीट देना शुरू की, मतलब कौन सी हीट दे रहा हूं, उसको बोलते हैं सेंसेबल हीट या टोटल हीट। बेटा सेंसेबल हीट का काम है, सेंसेबल हीट का काम है ओनली टेम्परेचर को बढ़ाना। क्या काम है? ओनली टेम्परेचर इंक्रीज करना। ठीक है, तो मैं 40 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में लेके जाऊंगा। ठीक है, ये वो वाटर है, यहां पर वाटर जो है इसको, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है ये क्या है? ये जस्ट बॉइलिंग है, बॉइलिंग है। मेरा टेम्परेचर, मेरा फेस नहीं बदला है। ये मेरा जो वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहा है? बॉइल कर रहा है। इसी जो जहां पर ये बॉइलिंग करता है इसी को बोलते हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं हम सैचुरेशन कंडीशन। मतलब सैचुरेशन का मतलब है कि अगर आपने 1 डिग्री भी इसके साथ छेड़छाड़ की तो ये जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वही लिखा है व्हाट एवर हीट सप्लाई, हम चाहे जो भी हीट सप्लाई करें फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, द टोटल हीट इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं 40 डिग्री से लेके और 100 डिग्री सेल्सियस तक हम बढ़ा रहे हैं, तो जो भी हीट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम टेम्परेचर बढ़ाने में काम कर रहे हैं। किसका? वाटर का। ठीक है, बॉइलिंग स्टार्ट एट द टेम्परेचर, इस पॉइंट पर सिर्फ बॉइलिंग स्टार्ट होती है, फेस चेंज नहीं होता। ध्यान रखिएगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बॉइलिंग यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर इसके अंदर एक भी पार्टिकल्स मौजूद रह गया और जिसने 100 डिग्री सेल्सियस गेन नहीं किया है तो आपका जो वाटर है वो बॉइल नहीं करेगा। जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या करें? 100 डिग्री सेल्सियस गेन कर लेंगे, तब वो बॉइलिंग कंडीशन में आता है। अगर एक पार्टिकल ने भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस गेन नहीं किया है तो आपका जो वाटर है वो बॉइल नहीं करेगा। ठीक है, वो हीट गेन करता रहेगा। मेरी बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए दूसरा पॉइंट है, उसके बाद मैंने क्या किया, वाटर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पे था। अब मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर देना शुरू किया। 100 से ऊपर पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए? 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में पहुंच गए।
ठीक है, कहाँ पहुंच गए? 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में पहुंच गए। अब बोलेंगे कि हमने बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर भी है और वो बॉइलिंग पॉइंट भी है। मतलब कहने का है यहां से फेस अब चेंज हो रहा है, यहां पर मेरा वाटर था, यहां पर मेरी स्टीम हो जा रही है। यानी कि स्टीम का मतलब बेटा हम यहां बोलेंगे बार बार गैस, और गैस को हमेशा हम जी से डिनोट करेंगे। और जो मेरा वाटर है इसको बोलेंगे फ्लूइड, इसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड। और इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल एफ से। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलो। और जो फेज चेंज हो रहा है मतलब वाटर से स्टीम में जा रहा है, इसका मतलब वो क्या रहा है? लेटेंट हीट ले रहा है, जिसको हम हिंदी बोलते हैं हिडन हीट या गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं। यानी कि फेज चेंज हो रहा है, जो मेरा वाटर था 100 डिग्री सेल्सियस का, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बॉइलिंग के, यानी कि क्या हो जा रहा है? वो वेपोराइजेशन कंडीशन में आ जा रहा है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, बॉइलिंग स्टार्ट, द टेम्परेचर इंक्रीज, स्टॉप। अब मेरा टेम्परेचर बढ़ना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। द लिक्विड कंप्लीटली वेपोराइज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस दौरान मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। द एंटायर फेज चेंज द प्रोसेस, अब मेरा फेज कैसा होगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। फेज जब चेंज होगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में गुप्त ऊष्मा। ठीक है, द प्रेशर कांस्टेंट वेपोराइजेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली अंटिल द लास्ट ड्रॉप। ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि आपकी हर एक ड्रॉप 100 डिग्री सेल्सियस गेन ना कर ले। लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज वेपोराइज इन सैचुरेटेड वेपर। वो कब तक चलता रहेगा? जब तक कि लास्ट ड्रॉप आपकी 100 डिग्री सेल्सियस गेन ना कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है फिर 100 डिग्री सेल्सियस की, अब हम बार फिर से गर्म कर रहे हैं, उसको कहां तक लेके जा रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को 200 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में लेके जा रहे हैं। ठीक है, और हमको क्या जरूरत पड़ रही है? सेंसिबल हीट की। सेंसिबल हीट में क्या काम हो रहा है? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने का काम हो रहा है, फेस बढ़ाने का काम यहां नहीं है। मतलब यहां पर लेटेंट हीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नो रिक्वायर। यहां पर लेटेंट हीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही लिखा हुआ है, सप्लाई हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। भाई हम बार बार क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं और उसको जो स्टीम थी उसको 200 डिग्री सेल्सियस में लेके जा रहे हैं। लिक्विड बॉयल एट कांस्टेंट प्रेशर फॉलोइंग द पैरामीटर इज इंक्रीज। जैसे हमने बोला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू TdS पढ़ा हुआ है हमने। मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब मैं क्या कर रहा हूं? हीट को कंटिन्यूस सप्लाई दे रहा हूं, तो मेरी एंट्रोपी क्या बढ़ रही है? इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी बढ़ने का बेटा मतलब है, हमने बेसिक में पढ़ा है, द रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब उनके बीच जो जिगजैग मोशन है, मतलब इनके बीच काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हो बेटा कि काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जा रही है? वो इंक्रीज हो जा रही है। यानी कि रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जा रही है। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो? चलिए, अगर हम इसी बात को एक डायग्राम पे समझ लें, देखिए चलिए पीवी डायग्राम है मेरा, और ये हमेशा ये मैंने स्टार्ट किया 40 डिग्री सेल्सियस से। ऐसा नहीं है मैं यहां से जीरो से भी स्टार्ट कर सकता था, तो मैंने जीरो उसको क्या किया? 40 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया। 40 डिग्री सेल्सियस से जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो पहले मेरा क्या बढ़ रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब मेरा क्या हो रहा है? ये लेटेंट हीट की जरूरत है। उसके बाद सॉरी, यहां पर मुझे सेंसिबल हीट की जरूरत है, और यहां से लेके यहां तक मुझे लेटेंट हीट की जरूरत है। उसके बाद मैंने फिर टेम्परेचर बढ़ाया कहां तक? 200 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी? फिर से सेंसिबल हीट की जरूरत पड़ी। ठीक है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट किया, और यहां पर ये जो पॉइंट था हमने बोला था वाटर, ये क्या है? मेरा वाटर है, या जिसको हमने बोला था फ्लूइड बोला था, और जिसको हमने बोला था बेटा एफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एफ से। यहां पर क्या था? ये बॉइलिंग पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट हमने बोला, ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सैचुरेशन कंडीशन वाला पॉइंट है। सैचुरेशन
कंडीशन पॉइंट्स है, और सैचुरेशन कंडीशन पॉइंट का मतलब है कि जो भी होगा यहां पर सब कुछ गैस कंडीशन में होगा। इसको नोट करेंगे गैस से, यानी कि गैस बोल दो या फिर स्टीम बोल दो। इतनी बात क्लियर हुई। और यहां ये जो लिखेंगे बेटा, यहां क्या लिखा है, वी लिखा हुआ है, और लिखेंगे वी एफ जी। ठीक है, अगर लेटेंट हीट है तो लेटेंट हीट भी लिख सकते हैं एच एफ जी। ठीक है भाई, दोनों का यहां पर क्या है, वेपर प्लस वाटर का मिक्सचर है, यानी कि वेट कंडीशन है। तो ये जो बीच का रीजन है वो वेट कंडीशन है। नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं यहां पर कि अगर मेरा पीवी डायग्राम है और ये जो होल प्रोसेस हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक, यहां पर ये जो लाइन बनी है बेटा वो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। और कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको यहां बना लेते हैं और उसके बाद डोम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बेटा एक चीज और यहां लिख लीजिएगा, जो वाटर या एफ लिखा है उसको लिखेंगे 0 से, और जो गैस लिखा है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट या सैचुरेशन कंडीशन या गैस पॉइंट, इसको लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस बोला था, इसको हम लिखेंगे 1। तो जो भी चीज जा रही है इसका मतलब है वो 0 से 1 के बीच ही चल रही है। तो इस तरीके से हम डोम ड्रॉ कर देंगे, और ये ड्रोम 0 से 1 के बीच जाएगा। ठीक है, ये डोम जो है वो 0 से 1 के बीच जाएगा। ये इधर की जो लाइन है, ये वाला हिस्सा, लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड रीजन, और ये जो राइट साइड का इसको बोलेंगे वेपर रीजन। ठीक है, और ये बीच का हिस्सा है इसको बोलेंगे वेट कंडीशन। और वेट का मतलब है जहां पर फ्लूइड और गैस मिक्स हो, या तो इक्वल हो या थोड़ा अमाउंट किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, लेकिन मिक्सिंग कंडीशन जरूर होगी, यहां पर इसको बोलेंगे वेट कंडीशन। ठीक है, यहां पर जो कर्व मिलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम, ये जो कर्व मिला है सैचुरेशन वेपर कर्व या वेपर कर्व और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जहां मिलती है, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं सी फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट वो होता है, जैसे मान लिया अपने घर पे क्या कर रहे हैं, कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुकर का मतलब क्या है, हम उस पर इतना प्रेशर बढ़ा देते कि जो हमारा खाना है वो झट से पक जाता है। इसका मतलब खाना पकता नहीं है, खाना ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। कैसे होता है हम आगे बात करेंगे। इतनी मेरी बात क्लियर हुई यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अगर आपको ये बेसिक समझ में नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आप स्टीम पावर प्लांट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये सारी चीजें वहां जाके कंबाइंड हो जाएंगी। वहां बार बार आपको ये नहीं होगा कि सैचुरेशन लिक्विड कहाँ है, सैचुरेशन वेपर कहाँ है, वेट कंडीशन कहाँ है, सुपर हीट रीजन कहाँ है। तो ये सारी की चीजें क्या हो जाएंगी, वहां मर्ज हो जाएंगी। तो अभी ये सारी की सारी चीजें हैं सिंगल पॉइंट्स में है, बाद में ये सारा डायग्राम एक साथ मर्ज होगा। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, नोट करके लिखा हुआ है, सैचुरेटेड स्टेट इज फ्रॉम विच द चेंज ऑफ फेस में अकर विदाउट चेंजिंग एंड प्रेशर। जैसे हमने बोला ये कैस, इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम पीवी डायग्राम बना लो। हमने एक ऐसा रीजन लेके चल रहे हैं, ये वाला रीजन था, ये रीजन, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, इसी पर बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर भी लाइन, मतलब दोनों लाइनें एक ही लाइन पर मर्ज करती हैं। ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये क्या है, ये दोनों एक ही लाइंस होती हैं। ठीक है, तो विदाउट चेंजिंग एंड, यहां पर कोई भी, जब हम फेस चेंज करेंगे तो ना तो यहां पर टेम्परेचर चेंज होगा ना तो प्रेशर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लाइन क्या है, सेम है, और एक ही लाइन पर ये मर्ज करते हैं। ठीक है, सैचुरेशन स्टेट, द सैचुरेटेड स्टेट फ्रॉम विच द चेंज फेस में अकर विदाउट चेंज एंड प्रेशर। टी मतलब प्रेशर और टी मतलब टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्टीम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेपर इज लार्ज एज कंपेयर टू लिक्विड वॉल्यूम एज वी कैन नॉट बी निग्लेक्ट इट इज स्टीम। यहां बेटा स्टीम लिखा होगा, इट स्टीम। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू है। हमने बोला कि अब मैं उसके वॉल्यूम को कभी
अनडिफाइन नहीं लिख सकता, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने ये बात बोली एच यू प्लस पीवी, एंथैल्पी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन किसका है, वो फंक्शन है टेम्परेचर का। ये है वर्क डन, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो H इज प्रोपोर्शनली वॉल्यूम, लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, अब जब मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब मेरी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, भाई बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनली टेम्परेचर। अगर मैंने बोला है मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। लेकिन मैंने बोला कि स्टीम ऑफ द वॉल्यूम वेपर इज लार्ज कंपेयर टू द लिक्विड, भाई जाहिर सी बात है जब आप 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हो उस समय ये वॉल्यूम क्या होगा, लार्ज होगा, और एंथैल्पी भी आपकी बढ़ रही होगी, मतलब टोटल हीट बढ़ रही होगी, मतलब टेम्परेचर आपका लगातार बढ़ रहा होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी टोटल क्या है, मेरे पास स्टीम है। यहां तक देखिए बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो इसका मतलब एंथैल्पी भी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। मेरी बात क्लियर हुई। अगर यहां अगर बोल दें, ऐसे लिख दें, अगर मेरी एंथैल्पी बढ़ रही है तो इसका मतलब मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, किसका, स्टीम का। अगर मेरा एंथैल्पी भी बढ़ रही है तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, किसका, स्टीम का, ठीक है। तो मैं उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कैन नॉट बी निग्लेक्ट द स्टीम। तो वॉल्यूम के या स्टीम के वॉल्यूम को मैं कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकता, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में, क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में। चलिए यहां तक नोट करिए बेटा। यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो, यहां तक नोट करिए। चलिए नेक्स्ट है, वी कैन से कंसीडर एन आइडियल गैस फॉर आइडियल गैस फॉर अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। भाई ये सब जानते हैं कि आइडियल गैस जो है वो फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द फेज चेंजिंग द कांस्टेंट एंड प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर मैंने बोला कि जब मैं प्रोसेस को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूं तो ये वाली लाइन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर भी रहेगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस इज कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट H इज टू वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनली वॉल्यूम। यानी अभी हमने बात की अगर एंथैल्पी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टीम की, और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वाटर के साथ। और वाटर को हम क्या बोलेंगे, यहां पर फ्लूइड बोलेंगे। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए ये जो डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा, हम इस पर बात कर चुके हैं। ये मेरी जो लाइन है वो कांस्टेंट, ये जो लाइन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है। और ध्यान रखिएगा बेटा, मैं यहां समझा देता हूं, ये अगर पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो और अगर प्रेशर की लाइन है तो बेटा वो हमेशा ऐसे ड्रॉ होगी, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो ऐसे चलेगी हमेशा। और एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन जब भी टेम्परेचर की लाइन ड्रॉ होगी वो हमेशा ऐसे चलेगी, या फिर इस तरीके से ऐसे चलेगी, या फिर ये इस तरीके से ड्रॉ होगी, ठीक है, उल्टी ड्रॉ चलेगी यहां से लेकर, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन होगी। इसको हमने बोल ही दिया था, ये क्या था, मेरा क्रिटिकल पॉइंट था जिसको हम सी से डिनोट कर रहे थे। जो लेफ्ट हैंड साइड का सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है, और राइट साइड का मतलब है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये दोनों कहां मिल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट में मिल रहे हैं। ये जो रीजन है, ये बीच का रीजन है, इसको बोलते हैं वेट रीजन, जहां पर लिक्विड और वेपर दोनों मिक्स कंडीशन में रहेंगे, यानी कि VFG या HFG। और HFG को बोलते हैं हम बेटा लेटेंट हीट या हिडन हीट या गुप्त ऊष्मा, ठीक है, इतना नोट करिए बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्रिटिकल पॉइंट। भाई हम बात ही कर चुके हैं कि द क्रिटिकल पॉइंट क्या था, क्रिटिकल पॉइंट वो था
जहां पर सैचुरेशन लिक्विड लाइन, ये क्रिटिकल पॉइंट ये है जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेशन वेपर लाइन जहां मिलती हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, चलिए तो हम बहुत 2-3 बार सुन चुके कि हाँ मिलती हैं। ठीक है, और ये जो रहेगा वो वेट रीजन रहेगा, और वेट का मतलब है जहां पर यहां पर स्टीम प्लस फ्लूइड, या फ्लूइड का मतलब है वाटर, ये क्या होंगे, ये मिक्स कंडीशन होंगे, उसको बोलेंगे हम वेट कंडीशन। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर कर्व मीट कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अगर मैंने बोला कि अगर मेरा प्रेशर बड़ा है किससे, क्रिटिकल पॉइंट से। ठीक है, और बेसिकली जो क्रिटिकल पॉइंट जो वैल्यू है वो 221 पॉइंट, जो क्रिटिकल प्रेशर जो है वो क्या है, वो 221.1 बार। ठीक है, लिया गया, कंसीडर किया 221 पॉइंट, या कुछ बुक लेती हैं 224 बार या फिर 225 बार, लेकिन हम बात करेंगे इस स्टैंडर्ड की। पी के नाग ने ये लिया है 221.2 या 222 कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मेरा प्रेशर इस प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो वाटर जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टीम में, यानी वाटर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, अब इसका मतलब है उसको बीच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां से इसको दिखा देता हूं, इसको यहां पर ये ऐसे फेस, ये यहां जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उठेगा और यहां से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्रिटिकल पॉइंट से प्रेशर ऊपर होगा तो ठीक है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, वो इसके फेस के अंदर नहीं जाएगा, मतलब वो इस डायग्राम को फॉलो नहीं करेगा जब मेरा प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रेशर, ये क्रिटिकल प्रेशर है, ये भी क्रिटिकल प्रेशर है, ये अपना बुक का नोटेशन है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं 221 पॉइंट, या कहीं हो सकता है ये बेटा 222 बार भी दे दे। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 221 पॉइंट समथिंग, 222 में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें कन्वर्ट हो रही हैं, यानी कि वाटर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द वेपर। अब उसको फेस में जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको बस प्रेशर बढ़ाना पड़ा, इसी कंडीशन पर हमारा कुकर काम करता है। कुकर में आप प्रेशर बढ़ा देते हो, तो प्रेशर जब आप लगाते हैं तो जो भी चीज पका रहे हैं वो क्या होती है, जब आप किसी चीज बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो फट जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। क्यों फट जाती है, क्योंकि हमको पता है पी इज लॉ कहता है पी इज अ प्रोपोर्शनलिटी। भाई आपने स्टीम रखी हुई है, गैस रखी हुई है, कंटिन्यू आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब मेरा कंटिन्यूस प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर आपने कहां तक कर लिया, 2 to 1.1 बार तक कर लिया। अब आपकी चीज डायरेक्टली जो लिक्विड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक इतना पॉइंट किसी को दिक्कत, चलिए उसके बाद है क्रिटिकल टेम्परेचर। वही चीज है, एनी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्टीम इज दैट द पॉइंट ऑफ स्टीम ओनली प्रेशर अप्लाई कन्वर्ट ऑफ लिक्विड। मतलब अगर हम P इज अ प्रोपोर्शनलिटी, अभी हमने कहा लॉ कहता है P इज अ प्रोपोर्शनलिटी, यहां पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्टीम ओनली प्रेशर अप्लाई कन्वर्ट टू लिक्विड। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, हम यहां पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लिख सकते हो अगर ना समझ में आए तो, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ओनली फॉर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, और कंडीशन दोनों की सेम ही रहेगी। चलिए यहां तक किसी को पॉइंट में दिक्कत, और ध्यान रखिएगा जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन आए तो ये लाइन ऐसे चलती है बेटा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से चलती है। चलिए बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है,
अगर नहीं हो रही है तो देख लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये वेपर हमने इतना टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में क्या हो गया, ये बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि बाद में कांस्टेंट होगा। ये डायग्राम जो है वो पीवी का डायग्राम है, यानी कि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट बेटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं। अब ये डायरेक्टली जो, ये ध्यान रखिए लाइन ऐसे कर्व में रहेगी, ये बिल्कुल स्टेट में रहेगी। क्यों स्टेट में रहेगी, क्योंकि हमको पता है कि लिक्विड जो होता है, और लिक्विड क्या है, हम बात कर रहे हैं वाटर की, और वाटर कैसा है, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। अब जब इनकंप्रेसिबल है तो उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसी वजह से ये लाइन इस तरीके से ना होके बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती, सीधी जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये चाहो तो इसको सीधा बना लो, हटाओ, ये बिल्कुल इस तरीके से जाएगी। क्यों, अगर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि लिक्विड मेरा कैसा है, इनकंप्रेसिबल है, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है, चलो। हमने बताया कि लिखा हुआ है एनी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्टीम इज दैट अ पॉइंट ऑफ स्टीम ओनली। एक ऐसा पॉइंट होगा स्टीम में ओनली, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट टू द लिक्विड। जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा इधर क्या है, ये टोटल वेपर है, मतलब एक तरीके से यहां पर गैस है। अब जब गैस है, जब मैं प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई कर रहा हूं, तो ये जो लाइन जा रही है, ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूअस टेम्परेचर को गिरा रहा है। देखो यहां से यहां तक ये क्या है, मेरा ये लेटेंट हीट है, और यहां पर ये मेरी गैस होगी, और यहां पर मेरा फ्लूइड होगा, और ये दोनों क्या होंगे, ये HFG होगा। अगर हम वॉल्यूम में ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं यही लिख देता हूं, VFG हो जाएगा, ठीक है। जब हम फेस सुपर हीट से वेट रीजन में गए, और वेट रीजन से सैचुरेशन लिक्विड में चले गए, इसका मतलब है कि जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं किसी भी लिक्विड के ऊपर, किसी भी स्टीम के ऊपर, तो वो क्या जा रही है, वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। ये मेरी बात क्लियर हुई। जैसे हमने पहले प्रीवियस में बात की कि हमने बोला कि जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, यानी कि प्रेशर जो है वो क्रिटिकल से ज्यादा कर दे रहा हूं, तो हमने बोला कि जो वाटर है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वाटर इज कन्वर्ट टू वेपर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने बोला क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मैं यहां पर मैंने बात की किसकी, प्रेशर की बात की, अब यहां बात कर रहा हूं टेम्परेचर की। अगर मैं कंटिन्यूअस टेम्परेचर क्यों क्या कर रहा हूं, सॉरी, मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से कंटिन्यू प्रेशर क्या हो रहा है, इधर की ओर प्रेशर, इधर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ता है, इधर मेरा वॉल्यूम बढ़ता है, किसका, गैस का, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, जब मैंने टेम्परेचर की बात की तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। अब जब प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर में जस्ट उल्टा है, मैं गैस को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां तक दिक्कत किसी को, चलिए इतना सारा नोट करिए। यहां पर ये बात समझ में आ गई। चलिए ये जो पॉइंट है ना, जो सीधी लाइन बिल्कुल जो स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, वो किसी और कलर से कर लो, इसको मैं दोबारा हटा देता हूं और इसको दोबारा बना लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लाइन बेटा रहेगी बिल्कुल ये इस कर्व में रहेगी, ये बिल्कुल सीधी रहेगी, यानी कि मैं लिख देता हूं स्ट्रेट लाइन रहेगी बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों रहेगी, क्योंकि हमारा जो ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और लिक्विड का मतलब है, लिक्विड का मतलब है वो टोटल मेरा किसमें हो गया, वो वाटर हो गया। और वाटर को हमने फ्लूइड पढ़ा था, वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं, वाटर को करते हैं इनकंप्रेसिबल, और इनकंप्रेसिबल का मतलब था मेरी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। जब मेरी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब मेरा वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से ये लाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगी, और कोई कारण नहीं, क्योंकि अगर पूछ लेगा आपसे कोई इंटरव्यू में कि ये लाइन स्ट्रेट क्यों है, तो हम लिक्विड कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकंप्रेसिबल, ठीक है। और डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट होने की वजह से मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ये लाइन कैसी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, ठीक है।
अगर नहीं है तो यहां से समझ लीजिए डेंसिटी होती है m अपॉन v। ठीक है, अगर मेरी डेंसिटी कांस्टेंट, अगर मैं ऐसे लिख लूं v इज इक्वल टू m और ये कांस्टेंट कर दूं, तो डेंसिटी मेरी कांस्टेंट है तो मेरा वॉल्यूम भी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो लाइन कैसी रहेगी, एकदम स्ट्रेट रहेगी। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए टॉपिक को यहीं रखते हैं, बाकी कल इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे मैकेनिकल से हैं और जो बच्चे स्टीम पावर प्लांट पढ़ना चाहते हैं तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली आप स्टीम पावर प्लांट में पहुंचे तो आपकी बस की बात नहीं है कि आप स्टीम पावर प्लांट समझ पाओ, या तो चाहे वो बीटेक का बच्चा हो, चाहे वो पीएचडी का हो, चाहे कहीं का भी हो, आपको ये सारी चीजें रटनी पड़ेंगी। ये डायग्राम कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब मैं यहाँ बता दूंगा आपको, लेकिन आप केयरफुली इसको पढ़िएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब में आकर आप कंसल्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें फोन करके बात कर सकते हैं, कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।